कैल्शियम से स्वतंत्र हेमोफिलिक कोशिका बंधन। इंटीग्रिन की संरचना एवं कार्य। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रिन। प्रस्तावना। इंटीग्रिन एक बड़ा ग्लाइकोप्रोटीन ग्राही हेटेरोडाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन समूह है। ये दो असंयोजक अल्फा तथा बीटा उपाइयों की समूह है जो कि असंजन अणु के रूप में कार्य करते हैं। ये विभिन्न जैविक क्रियाओं विशेषकर साइटोस्केलेटन के निर्माण तथा अंतःकोशिकीय संकेतकों के प्रवाह में सहायक होते हैं। ये बहुत सी बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स से जुड़ती हैं। इस प्रकार यह अंतःकोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय वातावरण से जोड़ती हैं। ये स्पंद कोरल, निमेटोड, इकाइनोडर्मेटा तथा स्तनधारी सहित अन्य अकशेरुकीय जंतुओं में पाई जाती हैं। विषम द्वितीय का अर्थ है बीटा अल्फा उपिकाइयाँ भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। स्ट्रक्चर इंटीग्रिन दो असंयोजन अल्फा बीटा उपिकाइयों के रूप में पाए जाते हैं। इस चित्र में इंटीग्रिन डायग्राम को दर्शाया गया है। दोनों ही डाइमर के बाह्य कोशिकीय सिरे पर अमोनिया तथा अंतःकोशिकीय सिरे पर अम्ल पाया जाता है। अमोनिया एमीन वाला सिरा इंटीग्रिन अणु का सिर हेड माना जाता है। इसी प्रकार अल्फा इकाइयों में 4 कैल्शियम से जुड़ने वाले डोमेन सिरा बाह्य कोशिकीय भाग पाए जाते हैं। अल्फा इकाइयों की बाह्य कोशिकीय भाग में सल्फाइड बंधन भी पाए जाते हैं। बीटा इकाइयों में 4 सिट्रीन बहुल के पुनरावृत्त पाए जाते हैं। अल्फा उप इकाइयों में 18 तथा बीटा उप इकाइयों में 8 इकाइयाँ होती हैं। इन इंटीग्रिन का संभावित रेखा चित्र में दिया गया है। चित्र में इंटीग्रिन की 26 संभावित उप इकाइयाँ दी गई हैं, परंतु चूहे में अल्फा डी और अल्फा एक्स का कोई कार्य नहीं बताया गया। इस प्रकार हाइनस में 2000 में अल्फा और बीटा इंटीग्रिन के 24 हेटेरोडाइमर बताए हैं। प्रत्येक हेटेरोडाइमर में एक बड़ा सिरा बाह्य कोशिकीय डोमेन होता है जो कि बाह्य कोशिकीय प्रोटीन से बंधन बनाता है। दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन सिरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार कोशिकीय द्रव्य में अंतःकोशिकीय पूंछ बनाता है जो कि साइटोस्केलेटन से जुड़ता है। इस कार्य को कोशिकीय ग्राही प्रोटीन सहायक होती है। इंटीग्रिन एक बाह्य और कोशिकीय मैट्रिक्स की ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें कोलेजिन, फाइब्रोनेक्टिन, लेमिनिन्स तथा कोशिकीय ग्राही वैस्कुलर सेल एडहेसन मॉलिक्यूलर आई से जुड़ती हैं तथा दूसरी ओर अंतःकोशिकीय बंधन जोड़ने वाला अणु ICAM से जुड़ती हैं। इसके अतिरिक्त इंटीग्रिन एक्टिन साइटोस्केलेटन के निर्माण में सहायक होती हैं। इंटीग्रिन उन संकेतों को प्रवाह में भी सहायक होती हैं जो कि कोशिका के प्रवाह, प्रचुरभवन, कोशिका विभेदन तथा एपोप्टोसिस के लिए उत्तरदायी होती हैं। इंटीग्रिन के विभिन्न डोमेन में अमीनो अम्ल की संख्या। इंटीग्रिन का बाह्य कोशिकीय डोमेन बड़ा होता है। ये संरचना 8 से 15 kDH की होती है। ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन एक स्पेनर के समान एक संरचना अल्फा बीटा इकाइयों की एक संरचना होती है जिसमें 25-29 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अक्रियाशील इंटीग्रिन की ट्रांसमेम्ब्रेन उप इकाइयाँ एक जटिल कोइल्ड संरचना होती है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला इंटीग्रिन का डोमेन छोटा होता है तथा उसमें 10-70 अमीनो अम्ल होते हैं। इसमें B4 उप इकाइयों में 1000 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इंटीग्रिन का वर्गीकरण एवं उनके संबंध। इंटीग्रिन बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स कैलेमिनिन्स, कोलेजिन तथा फाइब्रोनेक्टिन में अल्फा तथा बीटा इंटीग्रिन उप इकाइयों के विशिष्ट बाह्य कोशिकीय डोमेन के द्वारा जुड़ती हैं। उदाहरण के लिए ये दर्शाए गए जो कोलेजन से जुड़ती हैं। इस प्रकार
की जो फाइब्रोनेक्सिन का संबंध दिखाया गया है, जो चित्र में इस प्रकार है। इंटीग्रन संकेतन। इंटीग्रिस अंतरकोशिकीय संकेतों को ट्रांसड्यूट पराक्रमी करती हैं, परंतु इनमें कोई काइनेज क्रिया नहीं होती है, परंतु ये बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स तथा अंतःकोशिकीय मैट्रिक्स के एक्टिन साइटोस्केलेटन के संबंध में कोशिका की गति तथा अन्य बहुत से संकेतों को तथा पथों को नियंत्रित करती हैं। इनका बाह्य कोशिकीय डोमेन विभिन्न प्रकार से बंधन करता है, जबकि अंतःकोशिकीय सिरा साइटोस्केलेटन प्रोटीन से प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार यह संबंध कोशिका के बाहर तथा अंदर के मध्य द्विदिशीय संकेतों को प्लाज्मा झिल्ली से होकर अनुमति देता है। अंदर से बाहर की ओर संकेतन। कोशिका में अंदर से बाहर की ओर संकेतकों का प्रवेश कई कायिक अवस्थाओं के लिए अति उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए, जब संवहन न्याय में चोट लगती है तो बाहर के संकेत प्राप्त होते हैं। यह शरीर के कई सूजन होती है तो यह क्रिया प्रारंभ होती है। इंटीग्रिन का यह गुण अन्य बहुत सी क्रियाएं में सहायक होती है। अंदर से बाहर की ओर जाने में प्रमुख कार्य बाह्यकोशिकीय मैट्रिक्स के प्रति इंटीग्रिन की ग्राह्यता को प्रभावित करता है। जब इंटीग्रिन की अंतरकोशिकीय संरचना में आकार के परिवर्तन होता है तो बाह्यकोशिकीय संरचना को भी प्रभावित करते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जब इंटीग्रिन अक्रियाशील विश्राम की अवस्था होती है तब उनका बाह्यकोशिकीय भाग मुड़ा होता है, जबकि अंतःकोशिकीय भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित रहता है। इंटीग्रिन की अल्फा तथा बीटा उपइकाइयों तथा अंतःकोशिकीय कोशिका द्रव्य के बीच साल्ट ब्रिज पाया जाता है। जो ह्यूसिज तथा उसके साथियों ने बताया कि साल्ट ब्रिज सभी इंटीग्रिन में नहीं पाया जाता, परंतु जहाँ पर पाया जाता है तो वह इंटीग्रिस को अक्रियाशील अवस्था में रखने के लिए सहायक होता है। साइटोप्लाज्म की ओर इंटीग्रिन की पूंछ नीचे का भाग इंटीग्रिन को क्रियाशील करने में सहायक होती है। इस भाग में सर्वप्रथम टेलिन तथा किंडलिन बीटा उपइकाइयों की पूंछ से जुड़ती हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में होती हैं। चित्र में दर्शाया गया है। टेलिन के क्रियाशील होने के संबंध फोस्फोडिल एनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट P1 P2 का विशेष महत्व है। क्रियाशील टेलिन P1 PKI गामा से मिलकर P1 P2 के उत्पादन को बढ़ाती हैं। P1 P2 टेलिन विकुलिन तथा अन्य फोकस बंध प्रोटीन को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसे कि बाह्य लिगेंड इंटीग्रिन से जुड़ता है, वैसे ही प्लाज्मा झिल्ली में लगा हुआ दृढ़ FA का निर्माण होता है, जो साइक्लोस्टेशन का निर्माण एक्टिन जंतुओं के क्रियाशीलता को होना प्रारंभ हो जाता है, जो FA में पाई जाने वाली प्रोटीन है। एक्टिन में सीधे संबंध बनाने वाली प्रोटीन एक्टिन तथा फिलामेंट्स अन्य प्रोटीन जो कि अप्रत्यक्ष रूप से साइटोस्केलेटन से जुड़ी होती है, उनमें क्लिंडिन इंटीग्रिन लिंक्ड काइनेसिस, पैक्सिलिन तथा फोकस इथिसन काइनेसिस फोकस से जुड़ा हुआ काइनेसिस प्रमुख होता है। विकुलिन प्रोटीन चित्र में दर्शाए गए SRC तथा कैस से जुड़कर अन्य संकेतक पथ में कार्य करती हैं। बाहर से अंदर की ओर संकेतन। इंटीग्रिन के आंतरिक स्वयं की उत्प्रेरक क्रिया का प्रभाव होता है। इंटीग्रिन की बाह्यकोशिकीय सिरेडोमेन से लिगेंड्स बंधन कोशिका द्रव्य में बाहर से अंदर जाते हैं। यह अंतःकोशिकीय संकेत कोशिका वृद्धि कोशिकाओं का विभेदन तथा एपोप्टोसिस के लिए अंतःकोशिकीय संकेतन FA कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें लगभग 150 भिन्न भिन्न प्रोटीन सम्मिलित होती हैं, जो FA कॉम्प्लेक्स अंतःकोशिकीय संकेतों के परिवहन के लिए केंद्र का कार्य करती हैं। इसकी प्रोटीन सतह के रूप में एक दूसरे से जुड़ने तथा विलग होने की क्रिया करके संकेतकों का प्रवाह करती हैं, जो यह डायग्राम है। निष्कर्ष। इंटीग्रिन का बड़ा ग्लाइकोप्रोटीन ग्राही हेटेरोडाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन समूह है। ये 2 असंयोजक अल्फा तथा बीटा उपइकाइयों का समूह है, जो असंजन अणु के रूप में कार्य करते हैं। पिछले 2 वर्षों में इंटीग्रिन के संबंध में अर्थात उनकी संरचना तथा कार्यों के बारे में अत्यधिक जानकारी उपलब्ध हो चुकी है, जिससे हम इंटीग्रिन हेटेरोडायमर तथा उसके
द्वारा अंतःकोश के संकेतों को आदान प्रदान में संपूर्ण क्रिया मॉड्यूल पता चल गई है।